तो उन्होंने जब उनसे बोला नहीं गया, उनसे बताया नहीं गया, तो उन्होंने हार थक कर कहा कि बात को ऐसे समझो कि और जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई बात समझाते हैं तो वह वाकई में समझने वाली होती है। वह तब भी और आज भी और आगे भी। कारण क्या? कारण हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना बदलती रहती है समय के साथ साथ और परिस्थिति के साथ साथ, आयु के साथ साथ। काफ़ी कारक हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं, उन्हें छोड़ो। तो यदि संक्षिप्त में लिया जाए, बहुत संक्षिप्त में, तो हमारी प्रस्तावना क्या? हमारा मन, सिर्फ मन। यही प्रस्तावना, यही संदर्भ, यही सब। तो दो में से एक ही गंभीर बात है। मन की ही प्रस्तावना है कि तुम्हारा मैं फिर मैं के विस्तार में जाकर क्या करना? क्योंकि मैं के विस्तार के बारे में जितना बोलो उतना कम है। क्योंकि तुम खुद ही अपना जीवन देखो, तुम्हारे मैं का विस्तार चाहे नाम से हो या परिवार से हो या धन से हो या पद से हो या किसी भी ढंग से हो, यह सब है मैं का विस्तार। तो मैं के विस्तार के बारे में बोलना बड़ा अर्थहीन है। मगर हमारी दृष्टि में यही अर्थपूर्ण है। मगर प्रस्तावना सभी की एक जैसी, मेरी भी और तुम्हारी भी, और फिर सारे जगत की एक जैसी, सबकी एक जैसी। मगर एक जैसी कब? एक जैसी जब अनुभव हो। और कहाँ के अनुभव हो? मन के बाहर के। मन के बाहर के। और जो मन के बाहर के अनुभव होते हैं, व्यक्त नहीं किए जा सकते। मन के बाहर के जो व्यक्त नहीं किए जा सकते, जिनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जो सिर्फ अनुभव में ही समाये जा सकते हैं, सिर्फ अनुभव में। और अनुभव भी ऐसे नहीं
जो मन अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से लेता है, पांचों इंद्रियों से लेता है, पांचों से लेता हो या जितनी भी इंद्रियों से लेता हो, कितनी भी इंद्रियों से लेता हो, नहीं। ऐसा नहीं। यहाँ तो मन ही है और प्रत्येक इंद्रिय या इंद्रियाँ कितनी कितनी हो, उसका द्वार वहीं से वह अनुभव लेता है, वहीं से बाहर निकलता है, वहीं से अंदर आता है और मन को बता देता है कि क्या अनुभव है। वही तो मन की प्रस्तावना है, और क्या। तो यहाँ पर मन नहीं, मन बिल्कुल नहीं। जो मन शरीर के सहारे से अनुभव ले सके, शरीर को माध्यम बना सके, नहीं, कभी नहीं। तो अब प्रस्तावना समाप्त हुई, सारी प्रस्तावना समाप्त हुई। प्रस्तावना भी समाप्त हुई, संदर्भ भी समाप्त हुए, सब समाप्त हुए, अंत भी समाप्त हुआ। तो दो ही दो में से एक ही, या तो मन या मन के पार पार, मन का अतिक्रमण, ऐसा अतिक्रमण कि जहां मन को क्या पवित्र करना, क्यों करना, कैसे करना, वह जब है ही नहीं और जहां वह है ही नहीं, वहां वह ही, जहां वह है ही नहीं, मन है ही नहीं, वहां वह मगर उस प्रस्तावना को, उस संदर्भ को समझेगा कौन? उस संदर्भ का अनुभव है किसे? तो किसी को भी नहीं। हम यह अनुभव नहीं जानते, हम इससे अनभिज्ञ हैं। और जो यह अनुभव जानते हैं तो कभी कभी दो व्यक्ति एक जैसे मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो कोई धार्मिक बात नहीं करते, कुछ भी तो नहीं। हमारी दृष्टि में धार्मिकता क्या है? हमारी दृष्टि में धार्मिकता बातें हैं, मात्र बातें। और बातें क्या? जो मन से संबंधित हों, बस इतना ही। और क्या?
ऐसी ऐसी बातें कि मन यह समझ ले कि मैं धार्मिक हो गया। तो दो में से एक ही एक क्या? एक यह है कि हम मन को जानते हैं। यहाँ पर हम सबका पूरा पूरा परिचय है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा मध्यम, थोड़ा लघु, थोड़ा संक्षिप्त, मगर परिचय है। तो दूसरा क्या? तो दूसरा कौन? उससे परिचय नहीं। तो जिससे परिचय नहीं, उसके बारे में सिर्फ बातें ही की जा सकती हैं, बातें। और बातों से होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता। तो एक वह जो मन है, उसके संबंध में तो जब प्रेमी रामकृष्ण जी से पूछते हैं कि हम क्या हैं, और भगवान क्या है, तो वे कहते हैं, और बड़ा बड़ा सटीक कहते हैं, बड़ा बड़ा सटीक, जो जीवन को छूता छूता सा निकल जाए। वे कहते हैं